गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, ढोलकपुर नाम का एक जंगल था और हर जंगल की तरह इस जंगल का भी राजा शेर ही था। तो एक दिन शेर ने सभा बुलाई। उस सभा में जंगल के सारे जानवर आए। जब सारे जानवर आ गए तब शेर ने बोलना शुरू किया। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे लिए अब इस जंगल को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल इस जंगल के नए राजा के लिए चुनाव हो और आप में से जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो इस जंगल का राजा होगा। शेर की बात सुनकर सारे जानवर आपस में बात करने लगे। अरे ऐसे कैसे? जंगल का राजा तो सिर्फ शेर ही होता है और कोई राजा बन जाए तो जंगल ये कैसे संभलेगा भला? तभी शेर फिर बोलता है, ठीक है, जिसको भी जंगल का नया राजा बनना है वो सामने आ जाए। शेर की बात सुनकर चंपा लोमड़ी, मोंटी बंदर, गज्जू हाथी और कुकू कोयल ये 4 जानवर आगे आते हैं और शेर से कहते हैं, महाराज मुझे बनना है जंगल का राजा। उनकी बात सुनकर शेर कहता है, ठीक है, कल तुम चारों को यहाँ पर कुछ करके दिखाना होगा। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो ही होगा जंगल का नया राजा। चारों जानवर हाँ बोल देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शाम की ठीक 5 बजे फिर से सभा लगती है और इस सभा में सारे जानवर आते हैं। शेर भी होता है और साथ ही चंपा लोमड़ी, मोंटी बंदर, कुकू कोयल और गज्जू हाथी भी आते हैं। तो फिर शेर इन चारों को बारी बारी से बुलाता है। सबसे पहले आती है कुकू कोयल। कुकू कोयल शेर को बोलती है कि वो गाना गाएगी। शेर उसको बोलता है, ठीक है, सुनाओ। और कुकू कोयल जैसे ही गाना गाना शुरू करती है, उसकी बेसुरी आवाज से सारे जानवर अपने कानों में हाथ रख लेते हैं। तभी शेर बोलता है, अरे कुकू, बस करो कुकू, ठीक है, तुम्हारा हो गया। और ऐसा बोलते हुए कुकू को शेर बाहर निकाल देता है। उसके बाद बारी आती है गज्जू हाथी की। गज्जू हाथी सूट और बूट पहनकर आते हैं और चलना चालू करते हैं। लेकिन जैसे ही गज्जू हाथी आगे एक कदम बढ़ाते हैं, उनका कपड़ा फट जाता है और गज्जू हाथी इधर उधर देखते हुए जोर से वहां से भागते हैं। सभी लोग खूब हंसने लगते हैं। उसके बाद बारी आती है चंपा लोमड़ी की। चंपा लोमड़ी खूब बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है शेर के लिए। वो सोचती है शेर उसके हाथों का स्वादिष्ट खाना चखेगा और उसको जंगल का राज मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही चंपा लोमड़ी खाना शेर के सामने आगे बढ़ाती है, खाना उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। अब चंपा लोमड़ी क्या करे? शेर नीचे गिरे खाने को नहीं खाता है और इस तरह से चंपा लोमड़ी भी बाहर हो जाती है। उसके बाद बारी आती है मोंटी बंदर की। मोंटी बंदर जब आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोंटी बंदर अपने आगे के 4 दांत निकालकर इतने मजे से नाचता है कि सबको बहुत मजा आता है और इस तरह से सबका वोट मिलता है मोंटी बंदर को और मोंटी बंदर बनता है जंगल का अगला राजा। मोंटी बंदर तो बहुत खुश होता है, वो जोर जोर से नाचता है। लेकिन जंगल के नए राजा को देखकर चंपा लोमड़ी बहुत गुस्से में आ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहते हुए निकलती है, आहा, बड़े आए जंगल का राजा बनने, बहुत जल्द इस मोंटी बंदर को मजा चखाऊंगी मैं। और ये कहते हुए
वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चंपा लोमड़ी देखती है एक शिकारी जंगल में आया है और उसने जाल बिछा कर रखा है और उस जाल के अंदर शिकारी ने खाने के लिए भी कुछ रखा है। तभी चंपा लोमड़ी एक तरकीब लगाती है। वो सोचती है अब मजा आएगा, अभी मैं जाती हूँ और मोंटी बंदर को खाने के बारे में बताती हूँ। और ये बोलते हुए चंपा लोमड़ी जल्दी से मोंटी बंदर के पास पहुँचती है और उससे कहती है, अरे मोंटी भाई, अब तो आप इस जंगल के राजा हैं, आपको तो कुछ अच्छा खाना चाहिए। मोंटी कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो। तभी चंपा कहती है, हाँ, मैंने आपके लिए ना बहुत ही स्वादिष्ट खाने का इंतजाम किया है, वो उस पेड़ के पीछे है, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। और ये बोलते हुए चंपा लोमड़ी मोंटी बंदर को जाल के पास ले जाती है और मोंटी बंदर जैसे ही स्वादिष्ट खाना देखता है वो उस खाने पर टूट पड़ता है और उसके साथ ही शिकारी मोंटी बंदर को अपने जाल से पकड़ लेता है। तभी चंपा लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, अरे भाइयों और बहनों, सुनो, जल्दी आओ, देखो अपने राजा को। हाँ, बड़े आए राजा बनने, जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो हम सबको क्या बचाएगा। और ये बोलकर सारे जानवर और चंपा लोमड़ी भी हंसने लगते हैं और कहते हैं, भाई जंगल का राजा तो शेर ही अच्छा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, समझे? अगर आपको ये कहानी